वो बहुत सुंदर थी और उसी का हो गया, वापस नहीं आया। घर में परिवार है, छोड़ दिया। अब उसी की वहीं जंगल में कहीं झोपड़ी बनाई। अब ऐसे ब्राह्मण को कोई दान देगा क्या? अब चोरी कर दे, डाकू बन गया। डाकू बन गया साहब। अब चोरी करके लाता है, खुद भी खाता है, इसे भी खिलाता है, परिवार बन गया, 2-4 बच्चे भी हो गए। एक दिन किस्मत से क्या हुआ, कुछ महात्मा लोग तीर्थ यात्रा जा रहे थे और उस जंगल में भटक के इसके यहां पहुंच गए। ये घर में नहीं था और उन ब्राह्मणों को भूख लगी हुई थी, उन साधुओं को। उन्होंने कहा उस वैश्य से वे खाना मिलेगा क्या? बोला जी आ जाओ, बना हुआ है, जल्दी आओ। स्वागत करो हमारा रामगढ़ जी को। भोजन किया और भोजन करते करते पता लग गया कि गलत जगह भोजन कर लिया। ओहो, यहाँ तो भोजन नहीं करना था हमने, ये तो डाकू लोग हैं। सब व्यवस्था मानेगी। उनको पता लग गया कि गलत जगह भोजन हो गया भाई। तो उस देवी से कहा, उस वैश्य से, बात सुनो, भोजन के बाद दक्षिणा पड़ती है, दक्षिणा दोगी? उसने कहा दक्षिणा छोड़ो, जल्दी निकलो, नहीं तो मेरा पति आ गया ना तो तुम्हारे ये लोटे कमंडल है ये भी रख लेगा। अरे बोला हम इस पैसे की बात थोड़ी कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं जब तुम्हारा बच्चा होगा ना अब, तो उसका नाम तुमने नारायण रखना है। क्या रखना है? बोला जी रख देंगे, बस आप जाओ। ये दक्षिणा दे करके वहां से चले। अब कुछ दिन बाद इनका एक बेटा हुआ और उस वैश्य ने अपने पति से कहा उस अजामिल से कि महाराज इसका नाम हम नारायण रख दें? बोला रख दो। अब ये छोटा बेटा होता है घर में, उससे लगाव होता है, ज्यादा नहीं होता। और वो अजामिल जो पथभ्रष्ट हो गया था, अब वो लगा हुआ है उस बच्चे, अरे नारायण, उसको पानी भी चाहिए, नारायण, कोई भी काम उसका होता है नारायण। एक दिन उसको कंधे पे बिठा रखा था और तब उससे बात कर रहा है, नारायण कैसा लग रहा है तुम्हें? और आगे था पत्थर, लगी उसको ठोकर, धड़ाम से गिरा, उसका सिर लगा, वो मूर्छित हो गया। उसको लेने के लिए पहले यमदूत आए, नरक ले जाएंगे इसको, ब्राह्मण होकर के ऐसा काम करता है। और जैसे वो उठाने वाले थे उसको, इतने में देवदूत भी आ गए और दोनों में बहस शुरू हो गई, देवदूतों में भी और यमदूतों में। उन्होंने बोला नहीं नहीं इसको हम ले जाएंगे, उन्होंने बोला नहीं। यमदूतों ने बोला ये ब्राह्मण होकर के वैश्य के साथ रहता है, ऐसा भी कोई ब्राह्मण होता है क्या? देवदूतों ने कहा आपने सुना नहीं इसने आखिरी समय क्या बोला? क्या बोला इसने? नारायण। अरे इसने तो अपने बेटे का नाम लिया। अरे बेटे का नाम लिया तो क्या हुआ? बोला तो नारायण। भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिसिदसहु। किसी भी भाव में, किसी भी अवस्था में, अपवित्रः पवित्रोर्वा सर्वावस्थांगतो विवा, या स्मरेत पुंडरीकाक्षा सवा यह अभ्यंतरः शुचि। किसी भी अवस्था में भगवान का नाम लिया जाए वो व्यर्थ नहीं जाता। भगवान के नाम के लिए कोई शर्त नहीं है, कोई शर्त कभी भी। किसी का पांव अनजाने में अंगार में पड़ गया तो जलेगा नहीं? जलेगा ना। अगर कोई अंधेरे में गुड़ खाए तो मीठा नहीं होगा।
इसलिए जिसने नारायण का नाम लिया उसको तुम नहीं ले जा सकते। ये सब सुन रहा था, इसको होश आ गए। किसको? वो जो मूर्छित पड़ा होगा, इसने उठाया अपना छोड़ा, ऐसा भागा, सारा घरबार छोड़ दिया और अब केवल भगवान का जप करता है, भगवान का नाम। एक बार नारायण का नाम ले लिया, एक बार हृदय से नारायण नाम लिया जिसने, और नाम लिया न लिया, अमृत पान किया घट भीतर, गंगा जल पान किया न किया। अभी आप अमृत पान कर रहे हैं, भगवान की कथा अमृत है, तब कथा अमृतम, तब तो जीवन। सुविधा का पाना जो करेंगे त्याग, सुविधा का पाना जो करेंगे त्याग, कमलानी आंसू जब आली याद, कमलानी आंसू जब आली याद, कमलियानी आंसू जब आली याद, कमलियानी आंसू जब आली याद, धरती में स्वर्ग ये हो, धरती में स्वर्ग, धरती में स्वर्ग, बोलो स्वर्ग। गाढ़ गदनी गंगा यमुना की धार, गाढ़ गदनी गंगा यमुना की धार, गाढ़ गदी गंगा यमुना की धार, गाढ़ गदनी गंगा यमुना की धार, धरती में स्वर्ग, बोला धरती में स्वर्ग, धरती में स्वर्ग, धरती में स्वर्ग। उत्तराखंड धाम की भारत माता, हर हर महादेव। बहुत सुंदर धरती भारतवर्ष, सारे देवता लिखी आया और जो बोला या खबर लोग ये सब देवता है। उनका का लोग जितना साधना करेंगे बढ़दा हम जन्म से तक ये पहाड़ माजो भगवान का। तो आइए आगे ब्राह्मण की कथा है। अन्य कुब्जे तुझा कश्चित दासी पति राजा।